जी नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग एनम 8,938 पदों का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी इंतजार अब खत्म होने वाली है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि नया नियम लागू 2026 का करने जा रहा है, जिसमें संसद में भी इस चीज़ को प्रस्ताव को रख दिया गया है कि हमारी जो नया नियमावली के लागू की वजह से वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन निर्गत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हैं कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति एनम की कुल जो होती है 8,938 पदों पर जो होता है नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा यानी कि आयोग पटना को अध्याचना भेजी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि 8,938 पदों की अध्याचना जो होती है बिहार प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। और कब तक आएगी इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आरक्षित वर्ग जैसे कि विकलांग सहित में बैकलॉग्स पद के जनगणना के बिंदु पर परामर्श मांगी गई है, जिसके आलोक में पुनः नए सिरे से रोस्टर गठन की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, शीघ्र ही रोस्टर गठित करते हुए अध्याचना प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रेषित कर दी जाएगी। अध्याचना मतलब क्या होता है कि मान लिया कि यहाँ पर एसी हो गया, फिर एसटी हो गया, फिर ओबीसी हो गया, फिर जनरल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे पीएच कैंडिडेट हो गया। तो ये सब चीज़ के लिए जो है अध्याचना भेजी जाएगी कि एससी सीट को कितना सीट देना है, 900 देना है कि 800 देना है, एसटी को कितना देना है, 500 देना है कि कितना देना है, ओबीसी को कितना देना है। इसी तरह जनरल पीएच को कैंडिडेट को रोस्टर तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये रोस्टर तैयार करके जो भी है अध्यक्षना वो जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम लास्ट में आपको बताएंगे नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है। ठीक है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि सरकार एक नया नियम लागू की है, जिसमें बिहार सरकार के जो भी अभ्यर्थी अगर बिहार एनम या जीएनएम करते हैं बाहर में जाके तो उसको फायदा मिलने वाला है कि बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि नया नियम लागू हो चुका है। इसमें स्टेप में मत देखिएगा कि क्या होने वाला है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र में जो होती है हमारे मंत्री जो निशांत कुमार का ऐतिहासिक जो पास कर लिया गया है, नया कानून पास कर दिया गया है, जिसमें पास हुए कानून का नाम होता है बिहार नर्सिंग पंजीकरण संशोधन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फायदा मिलने वाला है। इसमें है क्या कि पहले का नियम क्या था कि समस्या होती थी कि पहले जो यदि छात्र जो भी यूपी और एमपी, राजस्थान या किसी भी अन्य राज्य में एनएम जीएनएम या फिर नर्सिंग पढ़ाई करता था, उसके लिए बिहार में नौकरी के लिए बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन यानी कि में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। ठीक है, तो बिहार के जो निवासी रहते थे तो बाहर में जाके यूपी एमपी राजस्थान जो अन्य स्टेट में जाके जो होता है कोर्स करते थे। ठीक है, तो उनको क्या होता था, कोर्स करने के बाद बिहार में जो होता है बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जो काफ़ी समस्या होती क्या होती थी। यहाँ पर देखिएगा कि प्रक्रिया में एनओसी लेने के लिए छात्रों को सालों साल चक्कर काटना पड़ते थे और परेशानी भी रहता था। और यहाँ पर देखिएगा नया नियम क्या होगा जिसमें बदलाव किया गया है सरकार के माध्यम से, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की अब जरूरत नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी दूसरे राज्य से काउंसिलिंग या स्टेट अथॉरिटी में पहले से है तो बिहार में फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता अब नहीं है। क्या आवश्यकता नहीं है, तो इसमें जो है अब सेल्फ सर्टिफिकेट यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में केवल एक सेल्फ सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको हम लोग पते हैं शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद उसके पहले वाला रजिस्ट्रेशन को ही पूरे बिहार में माने वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो होता है अब कहीं भी बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराना है, सेल्फ सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा तो उस पर आपकी जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री के वजह से। अब जो होती है 8,938 पदों के लिए संख्या बल ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जो है 10,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में ग्रेड ए नर्सिंग एनजीएनएम एनएम का जो वर्तमान में जो नियमित और एनएचएम यानी कि स्वीकृति कार्यरत में रिक्त पदों की संख्या जो है यहाँ विवरण दिया हुआ है। नियमित में क्या होता है कि जीएनएम जो होती है, जीएनएम की स्वीकृति जो होती है यानी 20,946 है, और उसके बाद कार्य जो है 9,557, अभी भी रिक्त जो है 11,389 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, जीएनएम की अगर बात करें तो एनएम की अगर बात करें तो टोटल बिहार में वैकेंसी जो होती है स्वीकृति पद जो है 31,090 अभी भी है। कार्य जो है 21,652 है। ठीक है, अभी तक कार्यरत है। शेष अभी बचा हुआ है 9,438 पद अभी भी यानी कि
नियमितीकरण में अभी बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि वैकेंसी अभी भी 9,000 से ऊपर है, 8,938 की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। और भी नीचे दिया हुआ एनएचएम मतलब होता है कि संविदा कर्मी। संविदा कर्मी में अगर जीएनएम की अगर पद देखा जाए तो 4,869 है, ठीक है। उसके बाद कार्य जो है 1,601 है, और रिक्त पद जो होती है अभी 3,268 पद अभी भी खाली है, ठीक है। ये होता है संविदा कर्मी में। अगर बात करें तो स्वीकृति बल जो होती है यहाँ पर 11,204 है, और उसके बाद जो होती है कार्य जो होता है 9,617 है, और उसके बाद शेष जो बचा हुआ है 15,087, ठीक है। तो पद दोनों मिला के अगर देखा जाए तो आपको जो वैकेंसी आने वाली है वो 10 यानी 10,000 से ऊपर वैकेंसी जो है राज्य स्वास्थ्य जो होती है बिहार एएनएम की वैकेंसी जो होती है 10,000 से ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि आपकी जो पल है वो संविदा और प्लस आपके नियमित के दोनों मिला के जो वैकेंसी आती है वो आपको शेष बचा हुआ है। और जल्द ही जो होती है आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको 17 अगस्त तक, यानी कि 17 अगस्त तक किसी भी तरह की आ जाएगी, ठीक है। 17 अगस्त में किसी भी वैकेंसी को आने वाली है। नया नियम लागू हो चुका है, जिसमें नया नियम से बहुत सारे वैकेंसी भर सकते हैं। बिहार के निवासी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए बात आ चुकी है। तो ये पेपर है, डॉक्यूमेंट की तैयारी आप कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में भी अगर कोई भी कमी रहेगी तो आपको फिर फॉर्म भरते हुए समय दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कैटेगरी जो है अधिसूचना चली गई है, और जल्द ही जो है स्वास्थ्य विभाग 8,938 पदों से नहीं 10,000 से ऊपर पदों की वैकेंसी जो होती है वो सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई है। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिसूचना जल्द ही आपको यानी कि 17 अगस्त तक आ जाएगी, तो ठीक है। तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वैसे अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।